आजकल जब भी बात आती है इंडिया की टॉप कंपनीज की जिनको आप अपनी उंगलियों पर गिनना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे बच्चे की जुबान पर आपको एक नाम तो हमेशा सुनने को मिलेगा, टाटा। जी हाँ, ये वही टाटा ग्रुप है जिसकी प्रेजेंस आज की डेट में कंट्री के लगभग हर सेक्टर में है। कार से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, होटल से लेकर हाउसिंग तक, सॉल्ट से लेकर स्टील, हर चीज टाटा बना रहा है आज की डेट में। तो आखिर ये बनी कैसे इतनी बड़ी एंटरप्राइज और क्या क्या रीजंस रहे इसकी सक्सेस के पीछे, किन किन पर्सनालिटीज का इन्वॉल्वमेंट रहा और क्या डिफरेंट करने की कोशिश करी दूसरी एंटरप्राइज से जो आज ये एंटरप्राइज इस लेवल पे पहुंच चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है 1868 में जब एक एंटरप्रेन्योर कम फिलैंथ्रोपिस्ट जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने अपनी एक प्राइवेट ट्रेडिंग फर्म स्टार्ट करी बॉम्बे से। उससे कुछ ही साल बाद उन्होंने नागपुर में एक कॉटन मिल भी स्टैब्लिश करी। कहानी और आगे बढ़ती है तो 1902 में उन्होंने मुंबई का बहुत ही फेमस ताजमहल होटल, जो कि इंडिया का फर्स्ट लग्जरी होटल था, उन्होंने वो स्टैब्लिश किया। सर जमशेद जी के गुजर जाने के बाद उस कंपनी की कमांड संभालते हैं सर दोराब जी, उनके एल्डेस्ट सन। उनके टाइम में कंपनी और एक्सपैंड होती है, जैसे 1907 में टिस्को की फाउंडेशन लेड की जाती है। तब कंपनी अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोलती है लंदन में। उसके साथ ही 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टैब्लिश किया जाता है। 1910 में टाटा पावर की स्टैब्लिशमेंट की जाती है, क्योंकि सर जमशेद जी की ऑलवेज ये ड्रीम रही थी कि वो मुंबई शहर को अफोर्डेबल पावर भी पहुंचा सके। तो सच अ विजनरी ही वॉज। फिर 1920 में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो सामने आता है। इंडिया ओलंपिक्स में पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहा था, जो कि एंटवर्प बेल्जियम में हो रहे थे। लेकिन उस टाइम पे इंडिया फाइनेंसेस से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वहां पे रेस्क्यू के लिए सर दोराब जी आते हैं इंडियन कंटिजेंट के लिए। फिर 1924 में अगेन जब पेरिस ओलंपिक्स हुए, अगेन सर दोराब जी ने फाइनेंस किया इंडियन कंटिजेंट को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो स्पॉन्सरशिप का सिलसिला बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था कंट्री में। सर दोराब जी के जाने के बाद एंट्री होती है सर JRD टाटा की। उनकी कमान में कंपनी एक नई उड़ान भरती है, सही में नई उड़ान भी भरती है, क्योंकि उस टाइम पे टाटा ग्रुप वाज वन ऑफ द विजनरी ग्रुप्स जिसने टाटा एयरलाइंस की स्टैब्लिशमेंट करी। वही टाटा एयरलाइंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सालों बाद मेजोरिटी स्टेक एक्वायर करके एयर इंडिया बना दिया। टाटा एयरलाइंस के फाउंड होने के बाद 1945 में टाटा मोटर्स आती है। इनिशियली वो लोकोमोटिव्स पर ही फोकस करती है। फिर 1968 में TCS फॉर्म होती है, जो आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट थ्राइविंग कंपनीज है इंडिया की। तो अभी तक हमने ये देखा कि जितने भी लीडर थे, जो भी हमने लीडर्स डिस्कस करे, बड़े विजनरी थे और हर लीडर के अंडर आप देखते हो एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ हुई है कंपनी की। लेकिन अभी सबसे बड़ा चंक ग्रोथ का बाकी था और वो शुरुआत होती है 1991 में जब रतन टाटा चेयरमैन बनते हैं इस ग्रुप के। ये इंटरेस्टिंगली वही टाइम से जब इंडिया अपनी इकोनॉमी ओपन अप कर रहा था। सो दैट वाज अ ग्रेट मैच टू हैव विद। और रतन टाटा के चेयरमैन बनने से सिलसिला शुरू होता है कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशंस का, बड़े बड़े ग्लोबल एक्विजिशंस का। अर्ली 2000 में एक बहुत ही फेमस टी कंपनी है यूके की टेटले, टाटा ने उसको एक्वायर किया। 2004 के अराउंड साउथ कोरियन मोटर जायंट दाएवो मोटर्स, उसको टाटा ने एक्वायर किया। 2007 के अराउंड टाटा ग्रुप ने एक बहुत ही फेमस एंग्लो डच स्टील कंपनी कोरस ग्रुप को एक्वायर किया। और 2008 का एक्विजिशन तो पूरी दुनिया भर की न्यूज बन चुकी थी जब टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को अपनी मुट्ठी में बांधा। ये सारे एक्विजिशंस तो ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े नोन है। छोटे छोटे एक्विजिशंस तो इतने सारे हैं कि हर 2-3 साल में कंपनी कुछ ना कुछ एक्वायर करती रही। और यही रीजन है कि आज 156 ईयर्स की हिस्ट्री में कंपनी की टोटल वर्थ $165 बिलियन हो चुकी एंड स्टिल ग्रोइंग। और यही रीजन बना उनकी फर्दर रीच एंड एक्सपेंशन का। आज की डेट में टाटा ग्रुप में जो प्रोफेशनलिज्म है उसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब 2017 में N चंद्रशेखरन चेयरमैन बनते हैं टाटा ग्रुप के, ही वॉज द फर्स्ट नॉन पारसी चेयरपर्सन ऑफ द ग्रुप। सोचिए किसी कंपनी की 150 साल की हिस्टोरिकल लेगेसी है, वो जनरेशनल बिजनेस में बिलीव करते हैं हमेशा से, लेकिन प्रोफेशनल एट इट्स पीक आपको यहीं देखने को मिलता है कि उन्होंने टाटा ग्रुप का इंटरेस्ट हर चीज के ऊपर रखा और उस कॉम्पिटेंट पर्सन को चेयरमैन बनाया जो एक्चुअल में डिजर्व करता था। यहीं से आपको डिफरेंसेस दिखने लग जाएंगे कि हाउ दिस ग्रुप वर्क्स। अब शुरू में हमने एक क्वेश्चन उठाया था कि क्यों टाटा ग्रुप दूसरे एंटरप्राइजेस से डिफरेंट है, क्या वो वैल्यूज हैं और रीजंस है, उन पे भी थोड़ी हम रोशनी डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम जब पूरी लीडरशिप को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो जमशेद जी हो, JRD हो, सर दोराब जी हो या रतन टाटा हो, हर किसी के टेन्योर में कंपनी ने एक जंप लेने की कोशिश की। हर लीडर का एक तरफ एम तो बिजनेस एक्सपेंशन था ही, लेकिन साथ में लॉन्ग टर्म विजन थे और उसी वजह से टाटा कंटिन्यूसली ग्रो करता गया। फिर उसके बाद आ जाता है पूरी फंक्शनिंग जो है टाटा ग्रुप की, उसमें कितनी एथिकल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इतने सालों की हिस्ट्री में बहुत सारे कंट्री में स्कैम्स हुए, एंटरप्राइजेस में मैल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, टाटा में भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनकी फंक्शनिंग रही है वो बहुत ही प्रोफेशनल रही है और बहुत ही फोर्थ लुकिंग रही है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो कैसे डिफरेंट है दूसरों से।
तो यहाँ भी जाहिर सी बात है कि कुछ स्पेशल होगा उनकी चीज़ों में जो उनको डिफरेंट बनाता होगा। उनके प्रोडक्ट्स की आप क्वालिटी एश्योरेंस और रिलायबिलिटी देखो, विद टाइम इंक्रीज ही हुई है। आज की डेट में इंडियन कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाता है, व्हेनेवर ही और शी सीज कि उस पर टाटा का कुछ है, उस चीज को देखने के बाद एक क्वालिटी एश्योरेंस वाला डाउट उसके माइंड से क्लियर होने लगता है। ये चीज शो करती है ट्रस्ट इन कंज्यूमर, और वो कंपनी ने बहुत मेंटेन करने की कोशिश करी। इसके बाद आ जाता है कि आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसमें आपने कितना डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। अब टाटा ग्रुप का मैंने आपको शुरू में ही बताया, कार से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, स्टील से लेकर सॉल्ट, हर जगह आपको टाटा की प्रेजेंस मिलेगी। तो ये जो टाटा ग्रुप का बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ये इसको बहुत ही शॉक प्रूफ बनाता है। किन्हीं टाइम्स में होता है कि आपके कुछ सेगमेंट्स और सेक्टर्स डाउन परफॉर्म करते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं वो टाटा की हमेशा ग्रो करती रहती हैं। एंड फाइनली बात आ जाती है कि बिजनेस के अलावा आपकी रीच कैसी है। अब यहीं पे सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ जाता है जब टाटा ग्रुप की बात करते हैं। उन्होंने इस देश के बारे में भी ऑलवेज सोचा। अब मैं आपको रतन टाटा का एग्जाम्पल देता हूँ। रतन टाटा अपने आप में इतने बड़े एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं कि उन्होंने इतनी सारी डोनेशंस एंड फंडिंग करी है इतने इंस्टीट्यूट्स को, ग्लोबली रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स को, कि वर्ल्ड का हर बड़ा इंस्टीट्यूशन उनको रिकॉग्नाइज करता है। इसके साथ ही मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताता हूँ। जब 26/11 अटैक्स हुए थे, तब उस टाइम पे रतन टाटा वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्संस जिन्होंने विक्टिम्स को सपोर्ट किया। उस पूरी सिचुएशन में एक लीड रोल प्ले किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने हेल्प करने की कोशिश करी, क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दैट। और ये जो पूरा फिलैंथ्रोपी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का विजन है, ये सिर्फ ह्यूमंस तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इनफैक्ट रतन टाटा का लव फॉर डॉग्स एवरीवन नोज अबाउट इट। कितने सारे डॉग्स रिलेटेड फाउंडेशन वो चलाते हैं। पूरी कंट्री वाइड उन्होंने डॉग्स एंड पेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया है, ताकि इंसानों के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनकी भी लाइफ अच्छी रहे। और यही सारी अंडरटेकिंग्स एंड विजनरी अप्रोच की वजह से रतन टाटा को बहुत सारे एक्कोलेड्स भी मिले हैं कंट्री में। 2000 में उनको पद्म भूषण मिला, 2006 में उनको महाराष्ट्र भूषण मिला, 2008 में अगेन उनको पद्म विभूषण मिलता है। ऑल दिस शोज कि वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस पर्सन नहीं है, ही लुक्स बियॉन्ड हिज बिजनेस। कंपनी और गवर्नमेंट में इतने लेवल पे ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप डेवलप हो चुका है विद टाइम कि आपने भी सुना होगा हमारा जो न्यू पार्लियामेंट का पूरा कंस्ट्रक्शन है, उसमें पूरा काम जो है वो टाटा कंस्ट्रक्शन ने संभाला है। मुंबई का बहुत ही फेमस अटल सेतु, वो भी टाटा दाएवो कंस्ट्रक्शंस ने ही देखा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो रिसेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में हेडलाइन बना था, एयर इंडिया, जिसको लेकर हर कोई इस देश में जानता था कि ये डूबने वाली है, कभी भी ये कंपनी खत्म हो सकती है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड हर कोई यही जानता था कि कोई एक ही पर्सन है जो इस चीज़ को डूबने से बचा सकता है, और उसने बचाया। सिमिलरली टाटा ग्रुप ने अगेन उस कंपनी को एक्वायर किया, और उसी वजह से अगेन एयर इंडिया स्टिल फ्लाइंग टुडे। तो ये पूरी कहानी टाटा ग्रुप की, इससे हमने क्या लर्निंग सीखी कि अगर आपको वो गुडविल अर्न करनी है तो आपको एक लीडरशिप के साथ साथ विजन भी चाहिए, और आपको अपने बिजनेस के बियॉन्ड भी देखना होता है। और वो बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस के अलावा अपने देश के लोगों का भी ख्याल रखता है, वो और हाइट्स अचीव करता है। उसी बिजनेसमैन को जो बहुत हाइट्स अचीव कर चुका है, हर जगह उसका नाम है, अगर वो हम्बल और डाउन टू अर्थ है तो दैट मेक्स इवन मोर डिफरेंस, जो टाटा ग्रुप में हमेशा से रहा है। आप जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लगता है कि और कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमें टाटा ग्रुप की ग्रोथ से सीखनी चाहिए और हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज बने रहिए थॉटफुल फैक्ट्री के साथ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।